Hello guys, welcome back to my English learning session. Today's our session is very important. Today we are going to learn passive voice in simple past tense. So in this session we will learn where we use it. Second, we will learn the sentence structures and rules. Third, we will focus how to change voice active to passive sentence structure. So चलिए हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि हम इसे कब यूज करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट अननोन, अनइम्पोर्टेंट और ऑब्वियस हो, तब हमें पैसिव वॉइस की आवश्यकता से हमारे सेंटेंस को फ्रेम करना पड़ता है। अब इसके रूल और सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। तो जैसा कि हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पहले हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट एक्टिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 हमने यहाँ लिखा भी हुआ है। रूल V2 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट। जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाता है पैसिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3। इसमें हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब V3 लगेगा। सिंपल पास्ट की बात हो रही है तो हम वाज वर लगाएंगे और V3 लगाएंगे। क्लियर? हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वाज लगेगा और हमारा सब्जेक्ट यदि प्लूरल रहा तो वर लगेगा और V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा वॉइस में। ये ख्याल करने की बात है। आसान है। अब चलिए एक एग्जाम्पल के साथ ये हमारा और भी क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले एक सेंटेंस लेते हैं, पैसिव वॉइस का सेंटेंस लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, बोर्ड पर लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माई फोन वाज स्टोलन। माई फोन वाज स्टोलन, ये मेरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। वाज स्टोलन, मेरी फ़ोन की चोरी हो गई। पहले समझते हैं कि इसे हमने पैसिव में ही क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्शन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का कोई पता नहीं चल रहा है कि मेरी फ़ोन की चोरी हो गई, मेरा फ़ोन किसने चुराया। दैट इज अननोन, पहली सिचुएशन। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। द रोड वाज रिपेयर्ड लास्ट वीक। द रोड वाज रिपेयर्ड लास्ट वीक। आप थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी फोकस करेंगे। वाज रिपेयर्ड, वाज के बाद रिपेयर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, वाज रिपेयर्ड। इसे हमने पैसिव में क्यों बताया, क्योंकि हम लास्ट वीक बीता सप्ताह रास्ता बनाई गई है, रिपेयर किया गया है। हम ये बताना चाहते हैं, यहाँ हमारा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। सो एक्शन का इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसे पैसिव में बताया। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। He was arrested. He was arrested. तो was प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस was प्लस V3। He was arrested, उसे अरेस्ट किया गया। यहाँ भी हमने सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है कर्ता, करने वाला, जो एक्शन करता है।
यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा? ही वाज अरेस्टेड, उससे अरेस्ट किया गया। जो अरेस्ट किया वो सब्जेक्ट होगा, जो एक्शन को किया, अरेस्ट किया, वो सब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में हमको हमारा ऑब्वियस है, एक्चुअली क्लियर है, हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अरेस्ट किया तो कौन अरेस्ट कर सकता है? पुलिस। पुलिस इसका सब्जेक्ट है। इसलिए जहाँ पे स्पष्ट है, क्लियर है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है सब्जेक्ट को, उस स्थिति में हमने पैसिव वॉइस को यूज किया। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। द फेस्टिवल was celebrated with great joy। was celebrated, was के साथ verb का थर्ड फॉर्म। The festival was celebrated with great joy। अब इसे हमने पैसिव में क्यों लिया? क्योंकि हमारी पास्ट इवेंट के बारे में हम बता रहे हैं, अपने फेस्टिवल के बारे में, कि सेलिब्रेटेड किया गया, बहुत उत्साह के साथ फेस्टिवल मनाया गया। यहाँ भी हमने सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा मैसेज देना इम्पोर्टेंट है कि हमारे फेस्टिवल को उत्साह के साथ मनाया गया। कौन मनाया फेस्टिवल? ये स्पष्ट है, फेस्टिवल बनाए लोग ही मनाएंगे, पीपल मनाए, तो यहाँ पे वो जरूरी नहीं है। इसलिए हमने कोई भी पास्ट इवेंट, पास्ट की कोई भी सेरेमनी इवेंट्स आप मनाते हो तो उसके एक्टिविटीज़ को बनाने के लिए आप पैसिव वॉइस के हेल्प से अपना एक्सप्रेशन बहुत सुंदर ढंग से कर पाते हो। इसलिए हमने यहाँ पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को लिया। क्लियर? क्लियर। ये तो हमारे पैसिव वॉइस के सेंटेंस थे। अब इसे हम एक्टिव में चेंज करेंगे। ये काम आपका है। मैं पैसिव का सेंटेंस फिर से रिपीट करूंगी, आप उसे एक्टिव में चेंज करोगे। तो पहले थोड़ा सा एक्टिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर ख्याल कर लीजिए। एक्टिव मतलब सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2। मैं जो बोलने जा रही हूँ उसमें मैं बोलने जा रही हूँ वाज के साथ V3। इसमें सब्जेक्ट का मैंने फोकस नहीं किया। आप सब्जेक्ट को दिखाओगे, डूअर को दिखाओगे कि मेरा जो एक्शन मैं बता रही हूँ उसको कौन कर रहा है। तो आप पहले सब्जेक्ट को बताओगे, फिर V2 लगाओगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैंने स्टोलन लगाया, आप स्टोल लगाओगे। मैंने रिपेयर्ड लगाया, आप रिपेयर्ड, सेकेंड फॉर्म रिपेयर्ड है। मैंने सेलिब्रेटेड लगाया, आप सेलिब्रेटेड, आप भी सेलिब्रेटेड लगाओगे। सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, V2। तो सब्जेक्ट प्लस V2 एक्टिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी स्ट्रक्चर के सहारे आप सेंटेंस को एक्टिव में बनाओगे। और मैं बताने जा रही हूँ पैसिव के सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे जो हमारे एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। तो चलिए मेरा सेंटेंस सुनिए और आप इसको एक्टिव में चेंज कीजिए। माई फोन वाज स्टोलन, आप इसको एक्टिव में चेंज कीजिए। सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट क्या है पहले फाइंड आउट कीजिए। मेरा फ़ोन किसी ने चुराया, माई फोन वाज स्टोलन, मेरा फ़ोन की चोरी हो गई। आपको सब्जेक्ट खोजना है कि फ़ोन का चोरी किसने किया। आप कह सकते हो समवन, कोई, किसी ने किया, कोई एक ने किया, तो आपने सब्जेक्ट लगा दिया समवन। अब चलिए आप बताइए कैसे होगा। एग्जैक्टली, समवन स्टोल माई फोन, समवन स्टोल माई फोन।
यहाँ पे देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे स्टील, स्टॉल, स्टोलन, तो आप लगाओगे V2 स्टॉल। सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्ट जहाँ पे पता नहीं है, जहाँ पे सब्जेक्ट अननोन है, वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? समवन, मे बी, समवेयर, पीपल, लोग, दे। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस you choose your subject. So someone stole my pen. Second sentence. The road was repaired last week. अब बनाइए subject plus V2. Subject. Find out the subject. रास्ता बीते सप्ताह बनाया गया था। रास्ता बनाया गया, एक्शन किसने बनाया? वो सब्जेक्ट होगा, डूअर, करने वाला। तो रास्ता बनाने वाला कौन है? एग्जैक्टली, वर्कर्स। आपको सब्जेक्ट मिल गया वर्कर। अब V2 लगाइए, रिपेयर्ड, वर्कर रिपेयर्ड द रोड लास्ट वीक। अब चलिए तीसरा, ही वाज अरेस्टेड। अब आप चेंज कीजिए, सब्जेक्ट प्लस V2। सब्जेक्ट ढूंढिए, अरेस्ट किसने किया? वो सब्जेक्ट होगा, एक्शन जो करता है वो सब्जेक्ट। पुलिस अरेस्टेड हिम। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस। The festival was celebrated with great joy. Subject plus V2। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड किया, किसने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया? लोगों ने। सब्जेक्ट पीपल, सब्जेक्ट मिल गया, V2 लगा देंगे। पीपल सेलिब्रेटेड फेस्टिवल विथ ग्रेट जॉय। एग्जैक्टली। तो ये रहा, हम इस तरह से हम एक्टिव से पेसिव, पेसिव से एक्टिव सेंटेंस कर सकते हैं। जहाँ पे हमें हमारा जरूरी हुआ है पेसिव में बताने के लिए, हम आसानी से पेसिव में अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं, अपना थॉट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है कि हमारा वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर ख्याल कीजिएगा, वाज, वर प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल। सेकेंड ख्याल कीजिएगा कि जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का हमने जिक्र नहीं किया है, वहाँ पे सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट हो सकता है? समवन, पीपल, दे, और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू कैन फाइंड आउट द सब्जेक्ट। आप एक्शन के अनुसार आप बता सकते हो कि इसका सब्जेक्ट क्या है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज होंगे। तो ये है ना बहुत आसान? बहुत आसान है। अब सोचिए कि ये कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करता है। आपको कोई भी आइडिया पास्ट का शेयर करना हो, एक्टिविटीज, तब हमारे ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस बहुत हेल्प करते हैं हमें आइडिया को शेयर करने में, लिखने में। तो हमारा अगला सेशन होगा, हम कोई एक पास्ट इवेंट लेंगे और उसको पैसिव वॉइस के सहारे अपने पास्ट एक्टिविटीज़ को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, वो आइडिया हम सीखेंगे। तो चलिए, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।